राजेश एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था। बड़े शहर में उसका शानदार बंगला, गाड़ियां और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे उसने कुछ अनमोल चीजें खो दी थीं, अपना परिवार और अपनी माँ। गांव में जब राजेश की माँ अकेली रहती थी तो वह रोज शाम को बरामदे में बैठकर अपने बेटे के आने की राह देखती। हर त्योहार, हर जन्मदिन पर वह एक खत लिखती। बेटा, याद है जब तू छोटा था और मैं तेरे लिए हाथ से कढ़ाई किया हुआ रूमाल देती थी? अब तो बस तुझे देखने की तमन्ना है। राजेश व्यस्त था। कभी मीटिंग, कभी ट्रैवल। माँ का खत आते ही वह ड्रॉर में डाल देता और भूल जाता। एक दिन माँ का एक और खत आया, लेकिन इस बार वो किसी पुराने कागज पर नहीं बल्कि अस्पताल के लिफाफे में था। लिखा था, बेटा, अब शायद यह मेरा आखिरी खत है। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन दिल अब भी तुझे देखने की तमन्ना रखता है। अगर आ सके तो आ जाना। तेरी माँ। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसका सारा वैभव, सारी दौलत उस पल बेकार लगने लगी। वह उसी शाम पहली फ्लाइट से गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके सिरहाने वही सारे खत रखे थे जो उसने राजेश को भेजे थे। हर एक प्यार से लिखा गया, हर एक जवाब का इंतजार करता हुआ। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सबसे कीमती चीज समय है जो उसने मां के लिए कभी निकाला ही नहीं। सीख, पैसा, कामयाबी और नाम जरूरी है, लेकिन मां बाप के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ा खजाना होता है। जब तक वे हैं, उनके साथ रहिए, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके लिए हैं।